तेजस्वी जी आप ये भूल गए कि ये बिहार है। यहाँ पर एक समय था जब लगभग हर चौथे घर में एक आईएएस अफसर था जो देश चलाता था। तो उनको आप ये गणित मत समझाइए, वो आप बात करेंगे उससे पहले ये तय कर लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। ये समझदार इंटेलिजेंट बिहार है। जो आप कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे पाएंगे, आप खुद भी सोच समझ के दीजिए। ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। तो इसीलिए सवाल उठता है कि तेजस्वी किस गणित से नौकरियों की टॉफियां बांट रहे हैं, पता नहीं। और फिर क्या तेजस्वी और क्या नीतीश, क्या बीजेपी या क्या कांग्रेस सालों साल सरकार में रहकर भी कोई दल या नेता बिहार में इन्वेस्टमेंट और नई कंपनियां लगाने का फॉर्मूला आज तक नहीं ढूंढ पाया। अब लोगों को उम्मीद है पीके से। लोग सोच रहे हैं कि इतने सारे पढ़े लिखे लोगों को प्रत्याशी के रूप में बनाया है, लेकिन न जाने क्यों पीके इतनी सारी बातें कहकर भी खुद चुनाव में उतरने से डर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं और पीके को चुन सकते थे, लेकिन पीके का खुद चुनाव में नहीं उतर पाना, कहीं ये उनके लिए इस पूरे चुनावी सफर में कोई एक गड़बड़ ना करे। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने को मजबूर हैं और अब शायद उनको आदत सी होती है। लेकिन पटना में नेता नगरी जुमले उछाल रही है नौकरी का लगातार। अब साहब ये तो बता दीजिए कि बिना नई कंपनियों के या नए इन्वेस्टमेंट के आप नौकरियां देंगे कहां से? कोई नई कंपनी नहीं खुली है। अब आपके पास कोई जादू की छड़ी है तो बात अलग है, उसको घुमा दीजिए और ये जो तमाम 3 करोड़ नौकरियों की बात है तो वो दे दीजिए। जनता को वादों का चूरन चटाने से पहले कम से कम ये गणित तो बैठकर सुलझा लीजिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी की टॉफी बांटने में मशगूल तेजस्वी यादव तो जीविका दीदी के लिए भी बड़े बड़े वादे कर चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी क्या, एनडीए क्या, कांग्रेस क्या, तेजस्वी क्या, महिला वोट बैंक भी तो चाहिए। जब 10,000 रुपए खाते में नीतीश जी ने भेजे बीजेपी की मदद से, तो अब जीविका दीदी या तो वोट डाइवर्स करना है या वोट इस तरफ शिफ्ट करना है। अब जो वादा उन्होंने जीविका दीदी के लिए किया है उसके तहत 1,35,00,000 जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने की स्थायी नौकरी देने का वादा किया गया। और इसके पीछे का गणित कोई ज्यादा उलझा हुआ नहीं है। महिला वोटर्स नीतीश की ताकत रही हैं, तो उन्हें हिलाए बिना सत्ता नहीं मिल सकती, जैसा मैं आपको बता रही हूं। तो लगे हाथ जीविका दीदी के नाम पर तेजस्वी ने उन्हें भी उम्मीदों का चूरन चटा दिया है। और ये चूरन बेस्वाद ना लगे, इसके लिए टिकट बंटवारे में भी सभी पार्टियों ने जेनजी को शामिल कर दिया है। देखा जाए तो बिहार के चुनाव में 20 से 30 युवा उम्मीदवार उतरे हैं, जिसमें बीजेपी ने 12 युवा उम्मीदवार को उतारा है। पीके की जन स्वराज पार्टी ने 90% नए चेहरों पर दांव खेला है और वो 8 से 10 युवा उम्मीदवार के साथ उतरी है मैदान में। और आरजेडी भी 2 से 3 युवा उम्मीदवार को उतार चुकी। लेकिन कुल उम्मीदवारों का ये महज 1 से 2% ही है, क्योंकि सियासी दल नए चेहरों से ज्यादा अनुभव को जगह देते हैं। और सच्चाई तो ये भी है कि चुनाव होते ही वादों का खेल और वादे करके भूल जाने की कला तो नेता लोगों को खूब आती है। जो अगर ऐसा ना होता तो आज बिहार की चीनी देश का मुंह मीठा कर रही होती। जो अगर ऐसा ना होता तो बिहार में जंगल राज के डर से कंपनियां बंद नहीं हुई होती। जो अगर ऐसा ना होता तो आज भी बिहार में कंपनियां जाने से नहीं डरती। तो भाई लोगों, नौकरियों की टॉफी बांटने से पहले निवेश और नई कंपनियों का रोड मैप तो बता दो। वादों का चूरन चटाने से पहले ये तो बताओ कि बिहार में रोजगार आएगा कैसे। और बिहार वालों से तो मैं यही कहूंगी कि वोट दीजिए, जरूर दीजिए, पर वोट किसे देना है इसका फैसला आंख कान नाक खोल कर कीजिए। क्योंकि नेता नगरी में आजकल वादों का बड़ा झोल है और मैं तो कम से कम अभी ये नहीं कह सकती
कि चुनाव बाद इन वादों का डब्बा गोल है या नहीं। चुनाव 5 साल बाद आएंगे, लेकिन नेता नगरी के झूठे वादे आपको हर दिन सताएंगे।